नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं एक ऐसा विधा बताने जा रहा हूँ जिसे सुन कर के आपको आश्चर्य भी लगेगा कि क्या बताया जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं समाज के अंदर कि जो पार्टियाँ होती है उसमें अन्न की जो बर्बादी होती है, इसको लेकर के मैं पहले भी एक कहानी लिखा था, जिस कहानी का शीर्षक था भोजन की बर्बादी। तो कृपा करें, अगर पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि उतने ही खाना खाएं कि जितना आप खा सकते हैं। या तो बहुत से लोगों को देखा है कि वे लोग सभी बहुत से भोजन ले लेते हैं और आधा बर्बाद कर देते हैं। उसी के आधार पर मैं कुछ अखंड ज्योति में पढ़ा था, उसी के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये सब हमारे समाज की समस्या कब तक चलती रहेगी। लोग अहंग के प्रवेश में आकर के, अहंकार के भाव में आकर के बहुत से भोजन को बर्बाद करते हैं। यह ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में अन्न एक देवता के समान मानते हैं। इसका समुचित सम्मान करना हमारा धर्म भी बनता है, इसे बर्बाद ना करें। अनेक अवसर पर समाज सेवियों ने देश की जनता से खाने की बर्बादी रोकने की अपील भी की है। यहाँ तक कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और इसकी अनदेखी समाजद्रोह है। हमने कभी सोचा है कि हम जो जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितने गरीबों का पेट भर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यह ऐसा विषय नहीं है जिसे मैं समझाना पड़े, परंतु तब भी दुर्भाग्य ही है कि इस विषय पर लिखना बोलना पड़ता है। इस विषय पर उदासीनता गरीबों के साथ एक तरह से अन्याय है भैया। इस पर सामाजिक जागरूकता और बढ़नी चाहिए। भारत में अनाज को अन्न देव का दर्जा प्राप्त है, ये हम सब लोग जानते भी हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में भोजन जूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। खैर, दुर्भाग्यवश आधुनिकता के कारण हम अपने पुराने संस्कार भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि शादी ब्याह जैसे आयोजनों में रोजाना सैकड़ों टन खाना बर्बाद हो रहा है। हमारे देश में यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ करोड़ों लोग खाने को मोहताज हैं, तो वही लाखों टन खाना प्रतिदिन बर्बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे भैया बहन, भारत में हर वर्ष जितना भोजन तैयार होता है उसका एक तिहाई बर्बाद चला जाता है। कल्पना कीजिए, बर्बाद जाने वाला भोजन इतना होता है कि उससे करोड़ों लोगों को खाने की ज़रूरत पूरी हो सकती है। ये भी याद रखें। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में बढ़ती संपन्नता के साथ ही लोग खाने के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। खर्च करने की क्षमता के साथ ही खाना फेंकने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। आज भी देश में विवाह स्थलों के पास रखे कूड़ा घरों में 40% से अधिक खाना फेंका हुआ मिलता है। अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसे ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भैया बहन, जो सुनने वाले हैं इस पर जरूर ध्यान देंगे। आप लोग जानते हैं कि विश्व खाद्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार देश में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद चला जाता है। कल्पना कीजिए, जो कि देश के उत्पादन का 40% है, 40% है। एक आकलन के मुताबिक बर्बाद होने वाले भोजन की धनराशि से 5 करोड़ बच्चों की जिंदगी संवारी जा सकती है। ये आप भी याद रखेंगे। भूख से मौत की खबर आप लोग को आए दिन समाचार पत्रों में भी मिलता है, टीवी चैनलों में देखने को मिलता है। तो वह भी सोचिए कि वह भी भारत जैसे देश में यह सुनने में कितना अटपटा सा लगता है। उस भारत में जहां अरबों रुपयों के सरकारी अनुदान पर खाद्य सुरक्षा की कई योजनाएं चल रही है, जहां मध्याह्न भोजन योजना के तहत हर दिन 12 करोड़ बच्चों को दिन के भरपेट भोजन देने का दावा किया जाता है, जहां हर हाथ को काम व हर पेट को भोजन के नाम पर हर दिन सरकारी कोष से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। भारत में हर साल 5 से कम उम्र के 10 लाख बच्चों के भूख का कुपोषण से मरने के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र ने जारी भी किए हैं। देश में 51% परिवार की आय का जरिया महज अस्थायी मजदूरी है, ये हम लोग जानते हैं। 4 लाख से ज़्यादा परिवार कूड़ा बीनकर तो 6.68 यानी 67 लाख परिवार भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। गांवों में रहने वाले 40% परिवारों की औसत मासिक आय 10,000 रुपये से भी कम है।
हर दिन कई लाख लोगों के भूखे पेट सोने के गैर सरकारी आंकड़ों वाले भारत देश के ये आंकड़े भी विचारणीय हैं कि हमारे देश में हर साल उतना गेहूं बर्बाद होता है जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल पैदावार है। कल्पना कीजिए, नष्ट हुए गेहूं की कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपये की होती है और उसमें 30 करोड़ लोगों को साल भर भरपेट खाना दिया जा सकता है। सोचिए, हमारे देश में 2.1 करोड़ टन अनाज केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसे रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण की सुविधा नहीं है। हालांकि सरकार इस पर कार्य कर रही है। मोदी सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि इस पर विशेष कार्य हो रहा है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन औसतन हर भारतीय एक साल में 6 से 11 किलो अन्न बर्बाद करता है। सोचिए, साल में जितना सरकारी खरीद का धान व गेहूं खुले में पड़े होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, उसे ग्रामीण अंचलों में 5,000 माल भंडारण बनाए जा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक सशक्त प्रयास करने की। हमारे यहाँ बचे हुए भोजन को फेंकना भले ही मामूली सी बात प्रतीत हो या फिर किसी बड़े कार्यक्रम की अपरिहार्यता बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया जाए, लेकिन यह एक गंभीर समस्या है मेरे प्यारे भैया बहन। इस संदर्भ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में खाद्यान्नों के अपव्यय से जुड़ी चुनौतियों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया गया है कि भोजन के अपव्यय से जल, जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक आप लोग जानते हैं कि अपव्यय किए जाने वाले इस भोजन की वजह से 3 अरब टन से भी ज़्यादा मात्रा में खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है भैया। रिपोर्ट बतलाती है कि हमारी लापरवाही और अनुचित गतिविधियों के कारण पैदा किए जाने वाले अनाज का 1/3 हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादियों, उत्सवों या त्योहारों में होने वाली भोजन की बर्बादी से हम सब वाकिफ़ हैं। इन अवसरों पर ढेर सारा खाना कचरे में चला जाता है। कई बार तो घरों के आसपास फेंके गए भोजन से उठने वाले दुर्गंध एवं सड़ांध से वहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। सड़ते भोजन को खाने से पशु पक्षियों की होने वाली मौतों की खबरें भी हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। शादियों में खाने की बर्बादी को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि वह शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार करें। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी भी हूँ। मैं जब अपनी छोटी बेटी की शादी कर रहा था, उसमें लोग बहुत से मध्यांध लोग थे जो शराब पी करके भी जाते रहते हैं पार्टियों में, और वे भोजन को इतना बर्बाद करते हैं। यहाँ तक मैंने देखा कि एक युवक वर्ग बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था और उसने भोजन को फेंक कर अपने पैरों से वह भोजन को मार रहा था। एक पता नहीं चलता है कि आज के समय में किस तरह की मानसिकता, किस तरह की खंडर मानसिकता, किस तरह की अपाहिज मानसिकता के लोग रातों में भी जाते हैं और शराब पीने की जो आदी हो गए हैं और इस तरह की कार्य व्यवहार करते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बड़ा कष्टमय लगता है। इसलिए मेरे प्यारे भैया बहन, आपसे निवेदन है, प्रार्थना भी है कि जो इसे सुनेंगे इतना ज़रूर याद रखेंगे कि कम से कम भोजन का आदर करना सीखिए, क्योंकि भोजन हमारे लिए देवत्व है।